Good morning students, welcome to NS classes. Let us start question number 11th of exercise 2.4 chapter polynomial. फैक्टराइज करना है 11th क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। देखिए कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स की हमने क्यूब में कौन कौन सी आइडेंटिटीज कर रखी हैं, पहले वो माइंड में लेके आओ और फिर हमने यहाँ पे इसे फैक्टराइज करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए सबसे पहले तो a प्लस बी होल का क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। टर्म्स तो यहाँ पे भी कितनी है, 4 है, पर यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स का क्यूब गिवन है, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर भी है और यहाँ पे क्या है ए बी स्क्वायर। क्या ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है ये इस फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 टर्म्स क्यूब की फॉर्म में दे रखी हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स हैं जो उनका जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में है, क्यूब फॉर्म में है। तो इट्स मीन्स ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। ना ही यहाँ पे देखिए a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होल का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट 2 टर्म्स ही क्यूब में है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी यूज नहीं होगी। टर्म्स तो यहाँ पे भी 4 हैं, पर फर्स्ट 2 टर्म्स ही क्यूब की हैं। थर्ड टर्म a स्क्वायर b है, वेरिएबल को देखें तो फोर्थ टर्म किसकी है, ए बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करें इसे फैक्टराइज करने के लिए? इसे फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और फर्स्ट 3 टर्म्स किस फॉर्म में है, क्यूब में, और ये क्या है माइनस 3xyz। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आपके पास क्यूब में है, और ये वाली जो फोर्थ टर्म है माइनस है, और xyz आपको यहाँ पे ध्यान आ रहा होगा कि माइनस 3xyz की फॉर्म में है। क्लियर? तो इट्स मीन्स ये वाली आइडेंटिटी हमारी इस क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है। टर्म्स 4 ही हैं, तो आप कहीं सोचो कि इन दोनों आइडेंटिटीज में से कोई यूज होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स ही क्यूब में है, यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 टर्म्स क्यूब फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे कैसे करें, सबसे पहले इस चीज को, इस पॉलिनोमियल को इस टाइप से हम जो है इस फॉर्म में ले आते हैं, ताकि हम इस चीज को इसके इक्वल रख सकें। क्लियर? तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 27x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27x क्यूब भी बनेगा। क्लियर? यहाँ पे y क्यूब को हम लिख लें y का क्यूब और z क्यूब को z का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस 3xyz चाहिए, तो -3, ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग -3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x, ठीक है, और y की वैल्यू y ही है और z की वैल्यू z ही है। देखिए एक्स क्यूब या वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, ये फॉर्म बन गई। इट्स मीन्स ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड, और किसके इंटू में एक्स स्क्वायर, मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3x है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास y, ठीक है, 3x y हो गया, और प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 3x। क्लियर? अब एक स्टेप और चल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एज इट रहेगा। यहाँ पे 3x को 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, यहाँ पे -3xy हो गया, -yz और -3zx। ठीक है, ये फैक्टोराइज हो गया। ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में क्या होगी, फैक्टोराइज होगी। क्लियर। तो आइडेंटिटी यूज करते समय आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि 4 टर्म्स है तो इन दोनों में से कोई आइडेंटिटी यूज कर ले। आपको ऑब्जर्व करना है कि जो टर्म्स है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। क्लियर। फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है इसे हमें। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz किसके इक्वल हमें है जो वेरीफाई करना है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम जो है राइट हैंड साइड टेक कर लेंगे। ठीक है, टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर है होल का, y माइनस जेड होल का स्क्वायर है, z माइनस एक्स होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं a माइनस बी होल का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इन तीनों को जो है कर लेते हैं, खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। फिर प्लस का साइन। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz। ठीक है, सिमिलरली इसमें प्लस ये वाला प्लस का साइन, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2xz। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगेन से ये स्टेप तो एज इट इज, यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारी टर्म्स 2 टाइम्स है, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर ये भी 2 बार है। ठीक है, तो ये भी 2y स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये भी 2 टाइम्स है तो 2z स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, -2xy -2yz और -2zx। ठीक है, एक्स जेड या जेड एक्स। अब देखिए सब टर्म्स के पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर ले आते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 तो दे ही रखा है, इन सब का जो 2 कॉमन है वो हम यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तो एज इट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, जब 2 कॉमन ले लिया सब टर्म्स में से तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। ठीक है, 2 सबका है जो कॉमन के तौर पे बाहर आ गया, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट क्या रहा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी आइडेंटिटी की थी पिछले क्वेश्चन में, तो ये उस चीज के इक्वल है। वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz किसके इक्वल था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। ठीक है, तो यही फॉर्म बनी है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। ठीक है, तो ये फिर किस चीज के इक्वल रख लेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी किस चीज के इक्वल रख लेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
3xyz के, ठीक है। तो इसी के इक्वल है जो हमें शो करना था यहाँ पे, x³ + y³ + z³ - 3xyz के, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड की। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। हो सकता है आपको स्कूल में डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज ना करवा के क्या करवा सकते हैं, पहले इस x को आप इन सब टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस y को इन सारी टर्म से, फिर प्लस z को सारी टर्म से, तो जो कैंसिल होगा कैंसिल होके बाकी आपके पास ये बचेगा, ठीक है। वो काफी लेंथी हो जाता है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी को यूज करके इसका आंसर है जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो कर सकते हो। क्लियर बच्चों, 13th क्वेश्चन है, इफ x + y + z = 0 शो दैट x³ + y³ + z³ = 3xyz, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज को प्रूव करने के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, x³ + y³ + z³ - 3xyz विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि x + y + z, इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0। तो यहाँ पे फिर हम 0 पुट कर दे इसकी जगह, ठीक है। और इनटू में क्या है हमारे पास, x² + y² + z² -xy -yz - zx, ठीक है। जब 0 को हम इन टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, 0। इधर लेफ्ट साइड में क्या पड़ा है, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है। ये -3xyz को हम किधर ले आएंगे, राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x³ + y³ + z³, ये माइनस का 3xyz राइट साइड आके क्या हो गया, प्लस का। यही चीज प्रूव करनी थी हमें, x³ + y³ + z³ = 3xyz के ही प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। क्लियर, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बशर्ते आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों 14th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे आपको जो है ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी कि 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 3 टाइम्स, 5 को 3 टाइम्स, ऐसे इसे यूज नहीं करना। तो हम इसकी वैल्यू फिर कैसे फाइंड आउट करें, हमने एक आइडेंटिटी की थी जो क्या कह रही थी कि इफ x + y + z = 0, कि अगर x + y + z 0 के इक्वल होता है तो देन x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होगी, 3xyz के। ये जो आइडेंटिटी है अभी हम 13th क्वेश्चन में अभी करके आए हैं, ठीक है। अगर इन तीनों की वैल्यू क्या हो, 0, तो इन तीनों का क्यूब हम कैसे पता कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, 3xyz के। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पे जो -12 है ना, ये x का काम कर रहा है, 7 y का काम करेगा, और जो 5 है वो किसका काम करेगा, z का। तो सबसे पहले हम तीनों की एडिशन करके देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रही है। यहाँ पे देखिए x + y + z, x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5, ठीक है। तो यहाँ पे -12 और ये 7 + 5 क्या हो गया, प्लस का 12, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, ठीक है। इट्स मीन्स x + y + z की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देन इन तीनों के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -12³ + 7³ + 5³, ठीक है। तीनों के क्यूब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 3xyz के। मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -12, y की वैल्यू क्या है, 7 और z की वैल्यू क्या है, 5। क्लियर, 3xyz। तो यहाँ पे 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 36 5 जा 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15 और 3 18, 180 हो गया। 180 को 7 से कर लो, 7 0 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का साइन है, तो इट्स मीन्स ये आ गया हमारे पास -1260 मीन्स 1260
360, ठीक है, माइनस का ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमने इसे एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, आइडेंटिटी यूज की है कि अगर इन तीनों का सम 0 आ जाता है तो इन तीनों का जो क्यूब का सम है वो किसके इक्वल होगा, 3xy प्लस जेड के। सेम ही हमने सेकंड पार्ट में करना है। यहाँ पे x का काम करेगा 28, y का काम करेगा -15 और z का काम कौन करेगा, -13। तो तीनों को पहले ऐड करके देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। तो यहाँ पे 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13। तो ये तो 28 प्लस का है, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 28 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट्स मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो फिर इन तीनों के क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28 है, y की वैल्यू हमारे पास -15 है और z की वैल्यू क्या है, -13। माइनस से माइनस क्या हो रहा है, कैंसल, ठीक है। 15 3 जा 45, 45 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, यहाँ पे 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास 1260। इसको कर लेते हैं 13 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आया 300, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 0 6 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कर देते हैं इसका, तो ये आया हमारे पास 16380, ठीक है। 16 यानी 16380 है जो इन क्यूब्स का सम आ गया, क्लियर।